हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 गणित निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न नंबर 7। निर्देशांक ज्यामिति में प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए बिना देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 के समदूरस्थ है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। पहले इतने समझिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो आप हमें ये बताइए कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। जब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्लास किया था तो उसमें एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक और वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक बताया था। तो यदि हम यहाँ पर लिखे हल, देखिए क्वेश्चन को आगे समझेंगे। पहले जो दिया है उसे हम करेंगे। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, लिखेंगे एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक। जब भी हम कोई निर्देशांक लिखते हैं तो पहले x का मान लिखते हैं, फिर y का मान लिखते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए कोई एक ऐसा ग्राफ है, यहाँ पर 2 है और y पे क्या है, कुछ नहीं है। तो x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो y का मान क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक होगा x, 0। अगर यहीं पर आता y अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक होता है 0, y। इतना क्लियर है। अब उसके बाद देखिए, ये एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक हो गया। तो हमसे क्वेश्चन था कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 के समदूरस्थ हो। अब एक और पॉइंट यहाँ पर आया कि समदूरस्थ हो। अब ये समदूरस्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, समदूरस्थ का मतलब होता है कि समान दूरी पे। जैसे देखिए यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है। तो ये जो है, ये बीच वाला जो है, इससे भी उतनी ही दूरी खड़ा है जितना कि इससे दूरी, इससे जितना दूरी इससे इसके और इसके बीच में है उतना दूरी ही इसके और इसके बीच में है। इसका मतलब कि इस दोनों के समान दूरी पर ये खड़ा है। सेम क्वेश्चन में भी यही है कि एक्स अक्ष पर कोई एक बिंदु है जो इससे और इससे समदूरस्थ हो, तो हमें उस बिंदु का निर्देशांक बताना है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने पहले बताया कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x, 0 होता है। तो पहले मान लेते हैं हम, ऐसे हम देखिए ग्राफ में मान लेंगे कि हमें निकालना क्या है और कैसे हल करना है। तो मान लेंगे कि हमारा एक्स अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है जो कि ए है, क्या है, x, 0 है। तो उसके बाद समदूरस्थ, मतलब ऐसे कोई दो रेखा ले लेंगे समदूरस्थ के लिए। ये हो गया हमारा b, ये हो गया c। b का निर्देशांक कितना है, 2, -5 और c का निर्देशांक -2, 9। तो लिखेंगे 2, -5, 2, -5 और ये क्या सी क्या है, -2, 9। ये हो गया ए बी और ये हो गया ए सी। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का जो इन दोनों बिंदुओं से क्या हो, समदूरस्थ हो, यानी कि इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी क्या है, बराबर है। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, देखिए इसके बीच की दूरी को और इसके बीच की दूरी को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, और जो हमारा आएगा वही हमारा इसका निर्देशांक हो जाएगा। तो उसके बाद हम लिखेंगे कि चूंकि ए बी बराबर ए सी समदूरस्थ बोला है, इसलिए चूंकि ए बी बराबर ए सी, तो ए बी के बीच की दूरी लिखेंगे। ए बी के बीच की दूरी बराबर, पहले हम यहाँ पर उसके ऊपर लिख लेंगे दूरी सूत्र। देखिए यदि हम पहले दूरी सूत्र लिख लेंगे तो हमें बार बार सूत्र लिखने की जरूरत नहीं होगी। दूरी सूत्र, दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप यहाँ पर x1 x2 और y1 y2 भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, ये हमने पिछली वीडियो में बता चुका है। तो देखिए x2 इसके बीच की दूरी, जब AB के बीच की दूरी निकालेंगे होगा हमारा AB बराबर AC, क्योंकि यहाँ पर समदूरस्थ बोला है। तो ये जो AB और AC बराबर होगा। अब AB के बीच की दूरी निकालेंगे तो होगा अंडर रूट AB में क्या है, देखिए हमारा x1 और ये x1 y1 और ये x2 y2, इधर के लिए ये x1 y1 और इधर के लिए ये x2 y2 हो जाएगा। तो जब हम AB के निकालेंगे तो x2 - x1, तो 2 - x कीजिए या फिर x - 2 कीजिए,
बात सेम है। क्यों? क्योंकि हमने पिछले वीडियो बताया था, इसमें बता दे रहे हैं। जैसे देखिए, आप 3 - 5 कीजिए या 5 - 3 कीजिए। जब 3 - 5 करेंगे तो आएगा हमारे -2, और ये 5 - 3 करेंगे तो 2 आएगा। लेकिन जब हम इसका वर्ग कर देंगे, जब हम इसका क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, तो -2 का वर्ग करेंगे तो भी 4 आएगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो भी 4 ही आएगा। इसका मतलब कि हम इसके, यदि इसके ऊपर वर्ग है और हम इसके अंदर का चिन्ह जो है बदल सकते हैं, माइनस करने पे या फिर प्लस करने पर। तो ठीक है, हम 2 - x लिखें या फिर x - 2 लिखें, बात जो है सेम ही है। तो हम उसके बाद लिखेंगे x - 2, x - 2 का वर्ग प्लस क्या है, -5 प्लस 0 लिखे या फिर 0 + 5 लिखे, 0 + 5। अब यहाँ पर -5 था, हम +5 क्यों लिखे? क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस है और ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस मिलकर क्या होगा, प्लस होगा। तो हम लिखे +5 का वर्ग बराबर, अब AC के बीच की दूरी लिख लेंगे। तो AC के लिए अभी हम x और -2 लिखेंगे। यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो x + 2 का वर्ग कर देंगे प्लस। अब उसके बाद y2 - y1, तो ये हमारा y2 और ये y1 हो गया। तो 9 - 0, 9 - 0 का वर्ग कर देंगे। अब देखिए, इधर भी कड़ी है और इधर भी कड़ी है। आप चाहे तो कड़ी को कड़ी से काट दीजिए या फिर लिख दीजिए कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये करड़ी में है, इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। क्या होगा देखिए, x - 2 का वर्ग प्लस 0 + 5 का वर्ग, और उसके बाद पूरे के ऊपर वर्ग। क्यों? क्योंकि हम इसका वर्ग कर रहे हैं। और इसी प्रकार इधर भी x + 2 का वर्ग प्लस 9 - 0 का वर्ग, और इसके ऊपर भी हम स्क्वायर लगा देंगे। देखिए, ये हमने वर्ग क्यों किया है? क्योंकि हमें एक करड़ी हटाना है। जब करड़ी हटाएंगे तभी हमारी x की वैल्यू आएंगी। तो x की वैल्यू जब कड़ी हट जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, कड़ी का गुणा कड़ी से होगा, कड़ी हट जाएगा। तो होगा हमारा x - 2 का वर्ग प्लस 0 + 5 का वर्ग बराबर x + 2 का वर्ग प्लस 9 - 0 का वर्ग। अब यहाँ पर a - b का स्क्वायर और a + b का स्क्वायर लगा देंगे। तो a - b का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 माइनस 2ab, 2 का गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा, 4, और 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4x आ गया, प्लस 0 का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। 0 + 5 कितना होगा, 5 होगा, 5 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा, 25 आएगा बराबर। अब यहाँ पर भी a + b का स्क्वायर लगा देंगे तो x का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 प्लस 2ab, तो 2 का गुणा 2 करेंगे 4x प्लस 9 - 0 कितना होगा, 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 ही आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। अब उसके बाद देखिए, ये इधर +4 है और ये इधर +4 है। जब बराबर की साइड समान होता है तो हम उसे काट देते हैं। कैसे? क्योंकि देखिए इधर +4 है, इधर आएगा -4 होगा, तो हम वैसे काटिए या फिर ऐसे डायरेक्ट काट दीजिए, तो 4 से 4 कट गया। ठीक, अब ये इधर x² है और इधर x² है, तो x² से x² कट गया, बचा क्या, -4x + 25 और 4x + 81। तो ये -4x को -4x लिखिए, ये इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, होगा -4x। और फिर उसके बाद देखिए, ये 81 इधर है प्लस में है और ये 85 इधर प्लस में है, तो 81 को ऐसे रहने दीजिए, -25 कर दीजिए। 4x मिलके क्या होगा, 8x होगा, माइनस का 8x बराबर। अब इसमें से इसको घटाएंगे, यहाँ पर 11 में से 5 गया, कितना बच रहा है, 6, और ये 7 में 2 गया 5, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो देखिए, यहाँ पर देखिए -8x बराबर 56 है, तो x बराबर क्या होगा, 56/8, 56/8 होगा। ये इधर माइनस है तो ये माइनस लग जाएगा, कट जाएगा, कितनी बार में,
कितनी बार में कटेगा? 7 बार में। x की जो वैल्यू आएगी -7 आएगी। हमें यही x की वैल्यू निकालना था और हमारे x की वैल्यू कितनी आई? -7। तो उसके बाद हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे कि अतः क्वेश्चन था x अक्ष पर स्थित वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 के समदूरस्थ हो। तो अतः x अक्ष पर बिंदु का निशान कितना होगा? -7, 0, क्योंकि x की वैल्यू आई है -7। तो लिख देंगे कि अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक निशान क्या है? x, 0 है। x के स्थान पर हम लिख देंगे -7। तो -7, 0। x अक्ष पर स्थित बिंदु का निशान ज्ञात कीजिए जो इन बिंदुओं से समदूरस्थ हो। तो x अक्ष पर स्थित बिंदु का निशान -7, 0 होगा। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ये हमारा आंसर आ गया। x अक्ष पर स्थित बिंदु का निशान क्या है? -7, 0। क्वेश्चन में यही था कि x अक्ष पर स्थित बिंदु का निशान जो इससे समदूरस्थ हो। तो हमने क्या किया कि पहले x अक्ष पर स्थित बिंदु का निशान क्या होता है वो हमने लिखा। तो x अक्ष पर स्थित बिंदु का निशान होता है x, 0। इसको एकदम रट फूट लीजिएगा। x अक्ष पर है तो x का मान कुछ होगा, y, 0। x अक्ष पर होगा तो कोटि का मान 0 होगा और y अक्ष पर होगा तो भुज का मान 0 होगा। तो x अक्ष पर स्थित बिंदु का x, 0 हो गया। अब दूरी सूत्र क्या होता है कि x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। समदूरस्थ बोला है, इसका मतलब कि जो AB बराबर होगा AC के। हमने क्या किया कि AB बराबर AC लिख दिया। अब उसके बाद देखिए, ये हमने यहाँ पर जब ग्राफ बना दिया है तो उसके बाद हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि A बराबर x, 0, B 2, -5, C -2, 9 है, वो में लिखने की जरूरत नहीं है। AB बराबर AC क्यों? क्योंकि ये समदूरस्थ बोला है। जब हम AB के बीच की दूरी निकाले हैं और जब BC के बीच की दूरी निकाले हैं तो उसके बाद हम क्या किया? दोनों पक्षों का वर्ग। क्यों? क्योंकि हमें जो कर्डी लगा है, जो अंडर रूट लगा है, इस कर्डी को हमें हटाना है। हमने इसे हटाने के लिए इस दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। वर्ग करने के बाद जो हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू क्या आई है? -7 आ गई। x की वैल्यू -7 आ गई तो इसी x की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे। तो अतः x अक्ष पर इसी बिंदु का निशान क्या होगा? जो निशान होगा -7, 0 होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए बिना देरी किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P क्या है? 2, -3 और Q क्या है? 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी कि हमें y का जो वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है? 10 मात्रक है। जैसे सपोज कर लीजिए कि ये कोई एक रेखा है और इसमें बिंदु P है और ये बिंदु क्या है? Q है। P का निशान क्या है? 2, -3। P का निशान क्या? 2, -3 और Q का निशान क्या है? 10, y। ये P बिंदु, इसका निशान 2, -3 और Q का निशान 10, y। और इसके बीच की दूरी कितनी बोली है? 10 मात्रक है। इसके बीच की दूरी क्या है? 10 मात्रक है। इसके बीच की दूरी 10 मात्रक है तो हमें यहाँ y का मान निकालना है। यानी कि PQ की दूरी क्या है? PQ की दूरी क्या है? 10 के बराबर है। तो लिखेंगे हल में क्या लिखेंगे कि जो PQ की दूरी है वो 10 के बराबर है। PQ के बीच की दूरी क्या है? 10 मात्रक है। 10 मात्रक। PQ के बीच की दूरी क्या है? 10 मात्रक है। अब उसके बाद देखिए, हम PQ के बीच की दूरी निकाल लेंगे और ये 10 बराबर करते रहेंगे, हमारा y का मान आ जाएगा। देखिए, PQ के बीच की दूरी का दूरी सूत्र लगाएंगे तो दूरी सूत्र क्या होता है? लिखेंगे दूरी सूत्र होता है हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास देखिए x2 और x1 क्या होगा, y2 और y1 क्या होगा। तो x2 क्या होगा हमारा? ये हमारा x1 होगा, ये y1 होगा। 10 होगा x2, y होगा y2। हमारा x1 y1 और ये x2 y2 ये हो गया। अब हम इसी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो PQ के बीच की दूरी निकालेंगे तो फिर अंडर रूट
x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू क्या है 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1। y2 क्या है y और ये -3, y माइनस, अब उसके बाद ये -3 है तो ब्रैकेट में लिखेंगे -3। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस है तो डायरेक्ट हम यहाँ पर प्लस लिख लेते हैं, y प्लस 3 का वर्ग 10 x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर माइनस था, माइनस माइनस मिलकर क्या होगा प्लस होगा, प्लस का वर्ग बराबर में ये 10 है, ये 10 यहाँ पर बराबर तो बराबर 10 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा y का मान आ जाएगा। तो देखिए इधर जो है कड़ी में है, इधर कड़ी इधर आएगा क्या होगा वर्ग हो जाएगा, यानी कि इधर आएगा तो वर्ग हो जाएगा। अब 10 माइनस 8, 10 में से 8 घटाएंगे कितना, 10 माइनस 2 करेंगे कितना आएगा 8 आएगा, 8 का वर्ग कितना होता है 64 प्लस y प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो y का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 2ab, यानी 2 का गुणा 3 से करेंगे और फिर y से करेंगे तो 2 3 6 और y बराबर, ये इधर देखिए कड़ी था इस बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या होगा स्क्वायर होगा, या फिर इधर स्क्वायर होता है तो इधर कड़ी में आ जाता है, इधर स्क्वायर होता है तो इधर कड़ी में आ जाता है। तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर कड़ी में था तो इधर गया स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये 64 और ये 9 जुड़ जाएगा कितना आएगा 73, 64 और 9 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या है 6y बराबर 10 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 100। अब इसे मानक रूप में लिख लेते हैं। मानक रूप क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो पहले वाई स्क्वायर होगा फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स तो फिर 6y और फिर सी के वैल्यू लेते हैं, तो पहले वाई स्क्वायर हो गया प्लस 6y प्लस ये 73 इधर है प्लस में तो प्लस में हो गया और ये 100 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा -100 बराबर 0। वाई स्क्वायर प्लस 6y और ये प्लस 73 इधर प्लस में इधर -100 वाई स्क्वायर प्लस 6y और ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, 73 में 100 जाए कितना आया 27 -27, क्योंकि यहाँ पर देखिए -100 है, माइनस वाली वैल्यू बढ़ा तो माइनस लगाएंगे और 27। अब इसका हम गुणनखंड विधि से खंड कर लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। इसका खंड करेंगे तो इसका उड़ा ए का उड़ा शीष करते हैं, खंड करते टाइम ए का उड़ा शीष करते हैं तो ए की वैल्यू क्या है x है और ये 27 है, तो 27 का उड़ा x से करेंगे कितना आएगा 27। अब ऐसा खंड करेंगे कि जोड़ने और घटाने पर क्या आए 6 आए, तो होगा 9 3 27, 9 और 3, 9 में से 3 घटेगा तो 6 आएगा और 9 3 27 होता है। अब देखिए वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27, तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6y माइनस 27 बराबर 0, ये हो गया। अब इसमें से कॉमन इस दोनों को और इस दोनों को लेकर क्या है कॉमन ले लेंगे, इसमें क्या कॉमन है y कॉमन है तो y को बाहर ले लिए। अब क्या बचा एक यहाँ पर y का स्क्वायर है यानी कि 2y है, एक y बाहर चला गया तो कितना बचा 1y बचा प्लस 9y में से y बाहर चला गया तो क्या बचा 9, तो इसके बाद माइनस, दोनों माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे। अब उसके बाद 6, इसमें भी 6 और इसका खंड करेंगे तो भी 6 आएगा, 6 नहीं देखिए यहाँ पर 6 लेकिन इसमें करेंगे तो 27 से 6 नहीं आएगा, तो हम यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे। जब हम -3 कॉमन लेंगे तो इसमें यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 6y नहीं 3y होगा, 9y स्क्वायर 9y माइनस 3y, 9 3 27 और 9 माइनस 3 करेंगे तो 6 आएगा। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा -3 बाहर चला गया तो y बचा प्लस का y फिर प्लस 9, कैसे देखिए यहाँ पर माइनस है, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो प्लस बचा 27 है, 3 कॉमन ले तो 9 3 27 बराबर 0, ये हो गया y प्लस 9 माइनस y प्लस 9 बराबर 0। एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब हम कॉमन लेते हैं या फिर गुणनखंड विधि से कॉमन लेते हैं तो ये जो अंदर का आता है y प्लस 9 ये दोनों ही सेम होता है, ये दोनों सेम है तो इसको एक बार लिख लेंगे y प्लस 9। अब उसके बाद देखिए ये है y माइनस 3 बराबर 0, अब उसके बाद है y माइनस 3 तो लिखेंगे या नहीं, अभी ऐसे नहीं y प्लस 9 और ये y माइनस 3
y माइनस 3 बराबर 0। अब एक बार y प्लस 9 बराबर 0 और एक बार y माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो y प्लस 9 बराबर 0 या y माइनस 3 बराबर 0 और y बराबर क्या आएगा -9 या y बराबर क्या आएगा 3 आएगा। ये हमारी y की दो वैल्यू आ गई, यानी कि q बराबर क्या होगा, एक तो 10 कामा -9 होगा और एक y बराबर क्या होगा 3 होगा, तो 10 कामा 3। तो ये हमारा आंसर हो गया। y की दो वैल्यू आ गई, q बराबर एक होगा क्या होगा 10 कामा -9 10 कामा -9 या फिर एक होगा q बराबर -9 कामा 10 कामा 3 10 कामा 3 क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर q बराबर क्या है 10 कामा y है, तो y की जगह पर हम या तो -9 रखे या फिर 3 रखे। ये हमारी y की दो वैल्यू आ गई। क्वेश्चन था कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु p क्या है 2 कामा -3 और q 10 कामा y के बीच की दूरी 10 मात्रा रखो। ये हमसे क्वेश्चन था, यानी कि ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है 10 मात्रा की में दी गई है, तो हमें y का मान बताना था। तो हमने क्या किया कि p q के बीच की दूरी क्या है 10 मात्रा की हमें दी गई थी। जब दूरी सूत्र से हम इसका वैल्यू रखे हैं x2 - x1 और y2 - y1 की जब वैल्यू रखे हैं तो एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ है। अब इस द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से जब सॉल्व किया है तो y की दो वैल्यू, एक -9 और एक y की वैल्यू 3 आ गई। इसी वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि यदि q 0 कामा 1 बिंदु 5 कामा -3 और r x कामा 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि Q क्या है 0 कामा 1 बिंदु P और R से समदूरस्थ हो। यदि जो बिंदु Q हो P और R से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन नंबर 7 में बताया था। समदूरस्थ का मतलब होता है कि समान दूरी, यानी कि बराबर दूरी। Q क्या है P से और R से बराबर दूरी पर है, तो हमें x का मान बताना है। अभी तो पता चला गया कि ये QP और QR क्या है बराबर है, क्योंकि ये बराबर दूरी पे है। जैसे सपोज कीजिएगा ये कोई Q बिंदु है और ये P है और ये R है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में था कि हमें ये बताना था क्या ये दोनों दूरियां बराबर हैं, तो हमने इसके बीच की दूरी निकाल ली और बराबर है तो बराबर, नहीं है तो नहीं बराबर है। अब इसमें क्या है, पहले बोला है कि ये जो दूरियां है ये बराबर है, तो हमें यहाँ पर R में दिया है x कामा 6, हमें x की वैल्यू बताना है। Q क्या है 0 कामा 1 और P क्या है 5 कामा -3। ये QP और R दिया है हमें, इसके बीच की दूरी बराबर है। पहले से हमें बोल रहा है कि इसके बीच की दूरी बराबर है, इसका मतलब हम लिखेंगे, यदि पहले लिखेंगे हल, हमें बोल रहा है कि Q बिंदु P और R के से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब होता है कि PQ बराबर है PR की, PQ बराबर PR, इसके बीच की दूरी बराबर है। तो हम पहले इसके बीच की दूरी, जब बराबर वाला इसके बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे तो हमारा वहां पर x का मान निकल जाएगा। जब हम उसे सॉल्व करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। अब उसके बाद x का मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद क्या करना है, दूरियां Q और PR भी ज्ञात करना है, इसके बीच के और इसके बीच की हमें दूरी भी ज्ञात करना है। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आएगा, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो PQ और PR क्या है बराबर है, तो हम क्या लगाएंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। लिखेंगे दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसके बीच की दूरी क्या है बराबर है। तो अब PR के बीच की दूरी निकालेंगे। PR के बीच की दूरी निकालने के लिए यहाँ पर देखिए P और R, नहीं देखिए यहाँ पर P और Q, PQ के बीच की निकालेंगे। P और Q ये हमारा x1 y1 और ये x2 y2 हो गया। तो x2 - x1 5 - 0, 5 - 0 का वर्ग प्लस उसके बाद क्या है y2 - y1 -3 - 1, -3 - 1 का वर्ग। फिर उसके बाद निकालेंगे PR के बीच की दूरी। PR क्या है, PR नहीं होगा, यहाँ पर होगा PQ और
आर क्यू। देखिए पी क्यू और आर क्यू, आर क्यू के बीच की दूरी निकालेंगे तो x माइनस जीरो, एक्स माइनस जीरो का वर्ग, ए स्क्वायर यहाँ पर y2 माइनस वाई वन, तो y2 माइनस वाई वन एक्स माइनस जीरो का वर्ग प्लस ये x2 माइनस x1 हो गया, y2 माइनस वाई वन, 6 माइनस 1 का वर्ग, 6 माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो 5 माइनस जीरो क्या होगा, 5 माइनस जीरो करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो क्या आ गया, 25 आ गया। अब उसके पहले देखिए इधर भी कड़ी है और इधर भी कड़ी है, कड़ी हटाने के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 7 में क्या किया था, दोनों पक्षों का वर्ग किया था, तो इसी प्रकार इसमें भी क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, अंडर रूट 5 माइनस जीरो का वर्ग प्लस माइनस 3 माइनस 1 का वर्ग और इसके पूरे का वर्ग कर देंगे बराबर। अब इधर भी वैसे लिख देंगे, क्या है, x माइनस जीरो का वर्ग प्लस 6 माइनस 1 का वर्ग और इसके पूरे वर्ग, इसका वर्ग और इसका वर्ग कर देंगे। क्या क्यों हमने लिखा है, दोनों पक्षों का वर्ग करें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया हमने। अब जब अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये कड़ी हट जाता है, जो कड़ी होता है जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कड़ी हट जाता है, और हमने स्क्वायर इसीलिए लगाया क्या, ताकि कड़ी हट जाए। तो क्या बचेगा, 5 माइनस जीरो का वर्ग प्लस माइनस 3 माइनस 1 का वर्ग बराबर x माइनस जीरो का वर्ग प्लस 6 माइनस 1 का वर्ग। अब इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे तो देखिए 5 माइनस जीरो क्या होगा, 5 आएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 25 प्लस माइनस 3 माइनस से कितना होगा, माइनस 4, माइनस 4 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 16 बराबर x माइनस जीरो x का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस जीरो, 6 माइनस जीरो क्या, 6 माइनस 1 क्या होगा, 5, 5 का वर्ग करेंगे तो 25। और देखिए इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस 25 है, इधर भी प्लस 25 है। अगर हम इधर इसे लाएं प्लस 25 से इधर आएगा बराबर के इधर, तो माइनस 25 होगा, कट जाएगा। या फिर एक चीज आप लोग याद रख लीजिए कि जब बराबर के साइड और इसका चिन्ह भी समान होता है, जब बराबर के दोनों साइड इक्वल अंक होता है और इसका चिन्ह भी समान होता है तो वो कट जाता है, तो हम इसे काट लेंगे, 25 25 से कट जाएगा। अब बचा एक्स स्क्वायर बराबर 16, एक्स स्क्वायर बराबर 16, जो हमारी x की वैल्यू आएगी इधर स्क्वायर में, इधर जाएगा तो क्या होगा, x के बराबर इस साइड में, लेफ्ट साइड में x स्क्वायर है, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, तो x बराबर कौड़ी में 4 आ गया, x बराबर कौड़ी में 4 आ गया। इसका मतलब होता है कि x बराबर प्लस माइनस यहाँ पर कौड़ी में 16 रहेगा, कौड़ी में 16 की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है, तो अंडर रूट x बराबर प्लस माइनस 4, यानी कि x की दो वैल्यू आएंगे, x बराबर 4 या x बराबर माइनस 4। अब x की दो वैल्यू आ गई। अब ये तो हो गया, हमें x का मान बताना था, तो x की दो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू क्या आई है, 4 आई है, और एक क्या आई है, माइनस 4 आई है। अब देखिएगा, अब उसके आगे क्या करना है कि दूरियां QR और PR ज्ञात करना है, हमें QR और PR के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो अब दूरी ज्ञात कर लेंगे, लिखेंगे QR के बीच की दूरी, QR के बीच की दूरी, ये QR और ये PR, यानी कि हमें इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी बताना है, QR और PR। तो QR के बीच की दूरी निकालेंगे तो दूरी सूत्र तो हमारा यही होता है, इसे हमने लिख लिया है। अब देखिए x की दो वैल्यू आई है, यहाँ पर QR यानी r बराबर, एक बार हम लोग x का मान क्या रखेंगे, 4 का 6 और एक रखेंगे माइनस 4 का 6, यानी जो QR की दूरी आएगी वो दूरी 2 आएगी, 2 बार उसकी दूरी निकालेंगे। तो एक बार लिखेंगे r बराबर 4 का 6 और उसके बाद क्या लेंगे हम लोग, एक r बराबर लेंगे माइनस 4 का 6। अब इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो दूरी सूत्र क्या होता है हमारा, पर लिखेंगे QR बराबर, दूरी सूत्र हमने लिख लिया है, यहाँ पर Q की वैल्यू और R की वैल्यू, R की वैल्यू एक बार हम 4 का 6 लेकर लगते हैं,
तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 का वर्ग प्लस 6 माइनस 1 का वर्ग, 4 माइनस 0 का वर्ग प्लस 6 माइनस 1 का वर्ग कर देंगे। तो 4 माइनस 0 का वर्ग करें तो क्या आएगा, 4 आएगा। 4 का वर्ग कितना होता है, 16, प्लस 6 माइनस से क्या होगा, 25 होगा। 25 का वर्ग 6 माइनस से क्या होगा, 5 होगा। 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा। अब उसके बाद देखिए 25 और 16 इसे ऐड कर लेंगे। यहाँ पर 4 माइनस 0 क्या आएगा, 4, 4 का वर्ग 16, 6 माइनस से क्या होगा, 5, 5 का वर्ग 25। अब इसे ऐड करेंगे, 6, 5, 11, 1, 2, 1, 3, 1, 4, अंडर रूट 41। तो ये क्यूआर के बीच की दूरी क्या है, ये अंडर रूट 41। क्यूआर के बीच दूरी क्या है, अंडर रूट 41 मात्रक। क्यों, क्योंकि हम जब दूरी निकालते हैं तो उसे मात्रक में लिखते हैं। अभी आया था 4 का 6 रहने पर, अब हम क्यू आर बराबर क्या लेंगे, माइनस 4 का 6। तो फिर एक क्यू आर बराबर क्या आएगा, -4 -0, जहाँ 4 था बस वहाँ -4 लिख देंगे। -4 0 प्लस 6 माइनस 1 का वर्ग बराबर, जब इसको करेंगे तो क्या आएगा, देखिए -4 -0 क्या होगा, -4 ही होगा। और जब -4 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 16 ही आएगा। मतलब इसका भी आंसर अंडर रूट 41 मात्रक ही आएगा। 16 प्लस 6 माइनस से क्या होगा, 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। बराबर क्या आ गया, अंडर रूट 41 मात्रक। ये तो आ गया क्यूआर के बीच की दूरी। अब क्या निकालेंगे, पीआर के बीच की दूरी। तो उसको करते हैं, तब तक आप लोग ये क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन था कि यदि क्यू 0,1 बिंदु 5,-3 और r x,6 से समदूरस्थ हो, यानी कि इसके और इसके बीच की दूरी क्या हो, समान हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए, दूरियां क्यूआर और पीआर भी ज्ञात कीजिए। हमें x का मान बताना था और इसके बीच की क्यूआर और पीआर के बीच की दूरी भी बतानी थी। तो हमने क्या किया कि इसके ये जो समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब होता है कि समान दूरी पर हो। तो दूरी सूत्र हमने लगाया अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र होता है। अब उसके बाद क्या किया हमने कि दोनों पक्षों का जब इसकी वैल्यू रख ली तो दोनों पक्ष कवर किया। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ से अंडर रूट हटाना था, अंडर रूट हटाएं उसके लिए हमने दोनों पक्ष कवर किया। दोनों पक्ष कवर करने के बाद हमारा अंडर रूट हट गया। जब हमने इसे सॉल्व किया तो x की दो वैल्यू आए हैं, एक आया है x बराबर 4 और एक आया है x बराबर -4। अब हमें इसके बीच की दूरी निकालना था, तो x बराबर हमने 4 रखा है, तो क्या आया है, अंडर रूट 41 आया है। और जब -4 रखा है तो भी क्यूआर के बीच की दूरी क्या है, अंडर रूट 41 मात्रक की आई है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमने क्यूआर के बीच की दूरी निकाली, अब हमें क्या निकालना है, पीआर के बीच की दूरी। पीआर के बीच की दूरी के लिए x का एक मान है 4 और -4, पीआर के बीच की दूरी यानी कि इसके बीच की दूरी हमें निकालना है। तो लिखेंगे पीआर के बीच की दूरी, पीआर के बीच की दूरी, इसके बीच की हमें दूरी निकालना है। तो हमने दूरी सूत्र पहले रख लिया है। अब एक बार हम लिखेंगे, एक बार पीआर बराबर क्या लेंगे, 4, एक बार पीआर के लिए x बराबर क्या लेंगे, 4 लेंगे और एक बार लेंगे -4। तो पीआर बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 यानी x की वैल्यू क्या है, हम 4 लिए हैं, 4 माइनस 5 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1, 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 लेंगे तो माइनस, यहाँ -3 और यहाँ पर भी y2 भी माइनस में होता है, y2 माइनस y1, तो माइनस माइनस मिलकर क्या होगा, प्लस होगा, 6 प्लस 3 का वर्ग। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 5 क्या होगा, -1, -1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 6 प्लस 3 कितना होगा, 9 होगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, और जब इसे ऐड करेंगे तो अंडर रूट 82 मात्रक। यानी कि पीआर के बीच की दूरी क्या है, अंडर रूट 82 मात्रक। कैसे, देखिए x बराबर हमें 4 लेना था, यहाँ पर x माइनस 5 यानी 4 माइनस 5, 4 माइनस 5। अब उसके बाद क्या है, 6 माइनस 3, माइनस माइनस मिलकर क्या होगा, प्लस हो गया, तो 6 प्लस 3 का वर्ग, 4 माइनस 5 क्या होगा, -1, -1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। अब 6 प्लस 3 कितना होगा, 9, 9 का वर्ग करेंगे 81, यानी कि अंडर रूट 82 मात्रक आ गया। अब जब पीआर बराबर -4 लेंगे तो पीआर के बीच की दूरी क्या आएगी, देखिए -4 यानी x का मान क्या रखेंगे, -4 और ये -5, -4 -5 का वर्ग प्लस 6 प्लस 3 का वर्ग बराबर
-4 -5 क्या होगा, -9 होगा। -9 का वर्ग करेंगे तो 81 आएगा। प्लस यहाँ पर 6 3 9, 9 का वर्ग करेंगे तो भी 81 आएगा। और जब इसे ऐड कर लेंगे तो 162। कड़ी में 81 81 कितना होता है, 162 होता है, तो कड़ी में 162 मात्र। यहाँ पर पी आर की बेस की दूरी क्या है, √162 मात्रक। और जब हमने पी आर बराबर 4 लिया है तो √82 मात्रक। तो ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें देखिए क्यू आर के बीच की दूरी निकालना था, समदूरस्थ क्या था वो हमने पहले बता दिया। पी आर के बीच की दूरी के लिए हम एक बार x बराबर 4 रखेंगे और एक बार x बराबर -4 रखेंगे, क्योंकि जब हमने समदूरस्थ से x की वैल्यू निकाली है तो x की वैल्यू 2 आई है, एक आई है 4, एक x की वैल्यू आई 4 और एक आई है -4। जब हम पी आर के बीच की दूरी निकालेंगे तो पी आर बराबर यदि हम 4 रखेंगे तो आएगा √82 मात्रक, और -4 रखेंगे तो √162 मात्रक। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, जो प्रश्नावली 7.1 का आखिरी क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन क्या है कि x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। यानी कि जो बिंदु x, y है वो इन दोनों से बराबर दूरी पे है, तो हमें x और y में ऐसा एक संबंध ज्ञात करना है। तो पहले जैसे मान लेंगे कि ये कोई हमारी बिंदु है, इसकी ये समदूरस्थ है, आपस में जो दोनों दूरियां हैं वो बराबर हैं। ये हम सपोज करते हैं कि ये क्या है, x, y है। बी में हम लोग मानते हैं कि 3,6 और सी में मानते हैं -3,4 है। 3,6 और -3,4 ये हो गया। इसके बीच की दूरी बराबर है तो लिखेंगे हल में क्या लिखेंगे, इसके बीच की दूरी बराबर है, यानी कि जो ए बी बराबर है ए सी के। अब हम इसके बीच की दूरी निकालेंगे, दूरियां बराबर है और इसीलिए हमारा x और y में संबंध निकल जाएगा। तो लिख देंगे दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं, तो ये क्या x1 y1 और x2 y2। लिखेंगे 3 - x, या फिर x - 3 भी लिख सकते हैं। तो x - 3 का वर्ग कड़ी में प्लस x - 3 का वर्ग प्लस y - 6 का वर्ग बराबर, इसे हटा देते हैं। और फिर एसी के बीच की दूरी निकालेंगे। एसी के बीच की दूरी यहाँ पर होगा x - 3, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, माइनस में मिल क्या होगा, प्लस होगा, तो x + 3 का वर्ग, x + 3 का वर्ग प्लस y2 - y1 y - 4 का वर्ग। अब देखिए यहाँ पर भी दोनों तरफ क्या है, कड़ी है, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, x - 3 का वर्ग प्लस y - 6 का वर्ग। इसे ऐसे लिख लेते हैं और इसके पूरे में क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। इस साइड पे ऐसे करेंगे x + 3 का वर्ग प्लस y - 4 का वर्ग, ये इसका वर्ग। अब देखिए इधर भी स्क्वायर है और इधर भी स्क्वायर है, तो कड़ी मतलब देखिए ये कड़ी का स्क्वायर और ये भी कड़ी का स्क्वायर है, तो कड़ी हट जाएगा। तो क्या बचेगा, x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर, और ये बराबर में क्या आएगा, x + 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर। x - 3 का स्क्वायर तो क्या आएगा, a स्क्वायर x स्क्वायर, a - b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो x स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, -2ab। तो माइनस 2 का गुणा 3 से करेंगे, फिर x करेंगे तो 2 3 6x प्लस y स्क्वायर y - 6 का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 - 6 दूनी 12y। इस साइड भी करेंगे तो x + 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab यानी 6x प्लस y - 4 का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 माइनस 2ab 4 दूना 8y। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, इधर भी एक्स स्क्वायर और इधर भी एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इधर भी वाई स्क्वायर और इधर भी वाई स्क्वायर कट जाएगा।
अब उसके बाद देखिए ये 9 है और इधर भी 9 है तो 9 भी कट गया। अब क्या बचा -6x प्लस 36 माइनस 12y और इधर बचा +6x प्लस 16 माइनस 8y। तो इसे एक साइड लिख लेते हैं तो -6x और इधर 6x प्लस में इधर आएगा माइनस होगा -12y और इधर माइनस इधर आएगा प्लस होगा 4y प्लस 36 और इधर प्लस 16 इधर आएगा -16 बराबर 0। 6 से कितना होगा 12 होगा -12x और 8 12 और 4 प्लस माइनस है तो क्या होगा माइनस होगा 12 में से 4 घटेगा 8 हो जाएगा -8y। और उसके बाद प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा 36 में से 16 जाए कितना बचा 20 और ये प्लस वाला 36 है यानी प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का चिन्ह लगेगा 36 माइनस 16 क्या आएगा 20 आएगा बराबर 0। अब देखिए यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन ले लेंगे और माइनस के साथ कुछ और भी कॉमन दिख रहा है क्या 4 -4 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0। ये इधर प्लस में इधर ये इधर बूढ़े में इधर आएगा बटे में होगा बटे 0 में भाग देंगे तो 0 ही आएगा यानी जो हमारा आया है आंसर आया है संबंध आया है क्या आया है 3x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 और यही हमारा आंसर होगा। क्या था कि हमें x और y में संबंध निकालना है तो 3x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 ये हमारा संबंध है, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन में था कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3, -3, 4 से समदूरस्थ हो, यानी कि ये जो दूरियां हैं ये दूरी बराबर हो। तो हमने इसके बीच की दूरी निकाल दी और x y में संबंध निकाला जैसे कि ये भी बराबर AC की, क्यों क्योंकि यहाँ पर क्या है कि समदूरस्थ हो। तो ये भी बराबर AC दूरी सूत्र क्या होता है x2 - x1 cos स्क्वायर प्लस y2 - y1 cos स्क्वायर। कड़ी में जब इसका हमने जब वैल्यू रखी है तो ये कड़ी आ रहा था दोनों साइड, तो हमने क्या किया दोनों पक्षों का वर्ग कर लिया। वर्ग करने के बाद हमारा वैल्यू समीकरण आया है कहें तो 3x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0। यही हमारा x और y में संबंध है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन नंबर 10 और प्रश्नावली 7.1 समाप्त होता है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 7.2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।